हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का आज कॉस्टिंग का एग्जाम हो गया। अब पेपर जैसा भी हुआ है उसे साइड रख देना। नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर योर ऑडिट एग्जाम। ऑडिट में आपको अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो किस तरीके से हम लास्ट के 1.5 डेज में ऑडिट के सब्जेक्ट को वाइंड अप करेंगे, कैसे हम उसको रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको एक प्लानर दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ऑडिट का सिलेबस दिखने में तो 11 चैप्टर है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने लगोगे तो अथाह महासागर है, बहुत डिटेल में सिलेबस है। ठीक है, हम कैसे उसको टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, तो मैंने चैप्टर वाइज कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी है कि पहले आपको कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, आज आप क्या कर सकते हो, कल आपको किन किन चैप्टर पे ध्यान देना है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इट इज हर चैप्टर में कितना टाइम देना है। बस उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही आपको वो चैप्टर पढ़ना है, उससे आगे क्रॉस मत करना। जैसे अगर मान लो मैंने किसी चैप्टर को 2 घंटे का टाइम दिया है, तो आपको 2 घंटे में ही वो चैप्टर पढ़ना है, 2 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, टाइम एक्सटेंड करोगे, तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, सब चीजें कवर नहीं कर पाओगे, और जो छोड़ोगे वही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलो, सबसे पहले आज लगभग हुआ है समय, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो तो लगभग आप 6 साढ़े 6 के आसपास वीडियो देख रहे होंगे। तो आपको शुरू करनी है पढ़ाई 8 बजे के आसपास। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि 8 बजे तक आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि अभी आप आए हो तो आपके माइंड में कॉस्टिंग होगी, तो कॉस्टिंग को निकालना है, ऑडिट को डालना है। तो आपको क्या करना है सर, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट करना है 8 बजे तक। 8 बजे आपको पढ़ना शुरू करना है। डोंट वेस्ट आज का दिन, आज का दिन खराब मत करना, क्योंकि एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। तो टाइम वेस्ट मत करना। 8 सवा 8 तक आप शुरू कर देना पढ़ाई, ठीक है। और आपको क्या करना है, 8 से 8:30 के बीच में आप कभी भी शुरू करो, कोई इशू नहीं है। आपको सबसे पहले उठाना है इजी चैप्टर में देना आपको, चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपका ऐसे 200 कवर होता है, बेसिक्स ऑफ ऑडिट वाला, और चैप्टर नंबर 11 जिसमें 3 ऐसे कवर होते हैं, ऐसे 210, 220 और एक एसक्यूसी 1 कवर होता है। तो ये दोनों आपको 2 घंटे के अंदर अंदर निपटाने हैं। स्टार्टिंग इन्हीं चैप्टर से करो, ये चैप्टर आसान है, टाइम कम लगता है, दिमाग एफर्ट कम लगता है, इजीली कवर कर जाते हो, और एग्जाम में अच्छी खासी वेटेज मिल जाएगी आपको, 15 से 20 नंबर की वेटेज इसमें से एग्जाम में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इनको करना। फिर उसके बाद आपको उठाने हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6। 2 आपका वो प्लानिंग स्ट्रेटजी वाला है जिसमें आपका ऐसे 300 कवर होता है, और चैप्टर नंबर 6 आपका डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे 230 कवर होता है। इन दोनों चैप्टर्स को भी आपको 2 घंटे के अंदर अंदर निपटा लेना है, ठीक है। तो ये आज का आपका टारगेट है। आज आप लगभग 4 साढ़े 4 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे अगर आप पढ़ते हो इनफ है। 4 घंटे में मैंने आपको 4 चैप्टर दे दिए, 1, 11, 2 और 6। अगर ये सब मिलाकर मुझसे रफली बात करोगे, तो सब मिलाकर विद एमसीक्यूज बता रहा हूं मैं, सब मिलाकर अगर मुझसे बात करोगे तो आप 25 से 30 नंबर आप कवर कर जाओगे आज आज के दिन में। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मत करना। 25 to 30 मार्क्स आप तैयार कर सकते हो, सबसे पहले इनको करना, ठीक है जी। अब कल फ्रेश माइंड से उठना, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, फ्रेश माइंड से उठना। लगभग आप, मैं मान के चलता हूं ठंड का टाइम है, आप 12 साढ़े 12 बजे भी आज सोते हो, तो आप 6, सवा 6, साढ़े 6 तक उठ के, उम्मीद करता हूं 7 बजे भी अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो भी कोई इशू नहीं है। 7 बजे पढ़ने बैठो, स्टार्ट करो चैप्टर नंबर 3 से। एक बड़ा चैप्टर है, इजी है लेकिन बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें आपके ऐसे 200 कवर होता है, एक 315 रिस्क असेसमेंट वाला, 320 मटेरियलिटी वाला, और 330 रिस्पांस टू असेस रिस्क। प्लस इसमें और भी कई सारे टॉपिक है। इंटरनल कंट्रोल्स का आपका टॉपिक बनता है, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टॉपिक बनता है, उसके बाद आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का टॉपिक बनता है। तो ये आपको सुबह सुबह उठते ही इस चैप्टर पे, कहते हैं ना, धावा बोल देना है, और 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चैप्टर निपटा लेना है। 2.5 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर आपको निपटा लेना है। एग्जाम में आपको 10 से 15 नंबर का आपको इसी चैप्टर में से क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसके बाद करना आप चैप्टर नंबर 4, ऑडिट एविडेंस। दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे 500 की सीरीज के कई सारे स्टैंडर्ड्स मिलेंगे आपको इसके अंदर, ठीक है। इसको भी आपको 2.5 घंटे के अंदर अंदर करना है, यानी कि सुबह सुबह के 5 घंटे, सुबह सुबह के 5 घंटे नॉन स्टॉप आपको पढ़ाई करनी है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, और चैप्टर नंबर 3 और 4 इन एनी केस निपटाना है। जिस चैप्टर पे मैंने जितना टाइम दिया आपको उतने टाइम पीरियड में ही करना है। अगर वो उससे एक्सटेंड हो रहा है तो वो चैप्टर वहीं पर ही छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि मेरे को पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है। देखो, जो पढ़ना था आप जो पढ़ चुके हो, ठीक है। नाउ एक बार क्विकली ब्रश अप करना है आपको सारे टॉपिक्स को, ठीक है। अब 12 बजे तक अगर आपके ये 5 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर हो जाता है, उसके बाद आप रेस्ट लेना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का तसल्ली से रेस्ट लो। उसके बाद फिर आप उठाओ चैप्टर नंबर 7, लंच वंच करके बैठो। ज्यादा हैवी मत खाना, नहीं तो नींद आएगी, क्योंकि थ्योरी पढ़नी है आपको, नींद ना आने लग जाए, तो हल्का फुल्का लाइट अपना लंच करना। 7 चैप्टर नंबर 7 उठाने ना, इजी चैप्टर है,
500 की सीरीज के छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है, 260 है, 265 है, आसान चैप्टर है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको वाइंड अप करना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 उठाना आसान है लेकिन बड़ा है, 700 की सीरीज का रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उठाना है। तो 3.5 घंटे में आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 अपना रिवाइज करके चलना है, फिर आप रेस्ट लेना, 1 घंटे का रेस्ट लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारा काम 5 बजे तक निपटा दोगे। यहां पर 5 बज गए हैं, 5 बजे तक मैं मान के चलता हूं कि आपका ये सारा सिलेबस हो गया। अब रेस्ट करना, रेस्ट करने के बाद 1 घंटे का 1.25 घंटे का आप रेस्ट कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सवा 6 बजे आप बैठो पढ़ने और सबसे पहले उठा लो बैंक ऑडिट। 1.5 घंटे के अंदर अंदर बैंक ऑडिट को आप निपटाओगे, ठीक है जी। जो जो भी उसमें आपको टॉपिक्स लगते हैं सही सही वाले उनको पढ़ो, ठीक है, और उसको 1.5 घंटे के अंदर अंदर निपटा दो। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 उठाना है आपको, स्पेशल एंटिटीज वाला चैप्टर, 1.5 घंटे के अंदर अंदर उसको आपको निपटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अंत में चैप्टर नंबर 5 उठाना है और 3 घंटे, मतलब मैं मान के चलता हूं कि चैप्टर नंबर 9 तक 9 बज गए। अगर आप 6 बजे भी पढ़ने बैठते हो तो 3 घंटे के अंदर अंदर 10 और 9 आप कर लोगे। उसके बाद 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 3 घंटे आपके पास अवेलेबल है, आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, AIFS। देखो 5 बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स वाला चैप्टर है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स है आप इसको रीड करते रहो, रीड करते रहो। 3 घंटे में जितना रीड कर लोगे, जितने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो उतने टॉपिक्स आप पढ़ लो बस। कल के दिन में आपको अपना सिलेबस पूरा वाइंड अप करना है किसी भी हालत में। परसों के लिए कुछ भी मत छोड़ना, एग्जाम डे के लिए आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। तो कल में ये टाइम शेड्यूल के हिसाब से आप काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा। नाउ जो एग्जाम डे है, सुबह सुबह उठते ही आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल होता है, 3 घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, 5 घंटे होते हैं, जैसे आपका एग्जाम सेंटर है तो वो आप देख लेना। आपको क्या करना है, सिर्फ ICAI के RTP, MTP और PYQs इनको देखकर जाना है अच्छे से। सुबह सुबह एग्जाम वाले दिन पे ये RTP, MTP और PYQ जरूर देख के जाना, इनको मत छोड़ देना बिल्कुल भी। इनमें से कई बार एज इट इज आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर स्माइलिंग फेस के साथ अपना एग्जाम देने जाना। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत आसान आएगा और बहुत अच्छा नंबर आप, अच्छा स्कोर आप ऑडिट में कर सकते हो अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ चलोगे। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो कैसे पढ़ना है, अगर आपके पास कोई नोट्स है, जैसे मैं नोट्स देता था तो नोट्स आप रेफर कर सकते हो। अगर आपने सेल्फ पढ़ा है या स्टडी मैट रेफर किया है तो स्टडी मैट में मैं मान के चलता हूं आपने कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मार्क कर रखी होंगी, तो उसको आपको थोड़ा स्पीडली पढ़ना है और क्वेश्चन जरूर देखते चलना। ICAI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन को एक बार क्विकली गो थ्रू जरूर करके चलना। MCQs को, केस स्टडीज को, ICAI क्वेश्चंस को ये क्विकली गो थ्रू जरूर करते रहना चैप्टर वाइज, लेकिन टाइम को ध्यान रखते हुए करना काम। ज्यादा किसी की, मतलब कहते हैं ना, किसी चैप्टर की भावनाओं में मत बह जाना कि इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़े ही जा रहे हो भाई। अब ये क्विकली रिवाइज करने का टाइम है आपका, ठीक है। और एग्जाम वाले दिन पे सिर्फ RTP, MTP, PYQ ये सब देख कर जाना अच्छे से, जितना देख जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है जी। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करो। माय बेस्ट विशेस आर विद यू, गुड लक।